चीज के मुसलमान हो तुम? किस चीज के मुसलमान हो तुम? किस चीज के मुसलमान हो? तुम्हें उन 28 लोगों का एहसास नहीं है? हमारे भारत देश के अंदर गोलियां चलवाओगे इस तरीके से? तुम जैसे मानसिकता वाले मुसलमानों ने ही देश के मुसलमानों को बदनाम किया हुआ है। नमाज क्यों पाबंदी है नमाज पे? तन मन धन से साम दंड भेद पाकिस्तान साफ। पाकिस्तान साहब आकिदवादी से इधर से नहीं तो उधर से जो भी है करो। अब ये बात आगे लड़ो या मरो, क्योंकि अपने उस पे बात आ गई है। मैं उन 28 लोगों का एहसास नहीं है जिनको उन आतंकवादियों ने 28 लोगों ने मारा है। 28 लोगों ने ना हक कत्ल किया है उनका। यार शर्म आने वाली बात है। मुझे उन लोगों को मुसलमान कहने में शर्म आ रही है। आज किसी वाइफ के सामने, किसी की वाइफ के सामने किसी के बेटे को, किसी के हस्बैंड को मारा जा रहा है। किसी की माँ के सामने किसी के बेटे को मारा जा रहा है। यार ये जुल्म नहीं है तो क्या है ये? मैं भी इस बात से सहमत पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तानी जितने भी लोग हैं यहाँ, सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। तो सीमा हैदर जो है वो इल्लीगल तरीके से जो है हमारे इंडिया के अंदर प्रवेश करा है उसने। और सीमा हैदर को भी पाकिस्तान वापसी भेजना चाहिए, क्योंकि इसका जो हस्बैंड है सीमा हैदर का, वो आर्मी के अंदर है। उसका भाई जो है शायद उसका एक आर्मी के अंदर है। हो सकता है ये क्या नाम है जासूसी करने के लिए हमारे भारत देश के अंदर आई हो, और हो सकता है इस अटैक के अंदर उस सीमा हैदर का भी हाथ हो सकता है, क्योंकि जो लेडी अपने इस्लाम की नहीं हुई वो गैर मजहब की क्या होगी? जो अपनी कंट्री की नहीं हुई वो दूसरे देश की क्या होगी? वीडियो बनाकर भावुक अपील की है प्रधानमंत्री मोदी और योगी जी से कि मैं हिंदुस्तानी बहू हूँ। सीमा हैदर बोल रही है कि पाकिस्तान की बेटी हूँ लेकिन हिंदुस्तान की बहू हूँ। अरे तेरे जैसी 336 बहुएं हैं यहाँ पर। तुझे दफा होना पड़ेगा, हमारे भारत देश को छोड़ना पड़ेगा। तू सी नापाक एरिया की लड़की है। तुझे जाना पड़ेगा, हमारा भारत देश छोड़ना पड़ेगा, और इसको जल्द से जल्द सीमा हैदर को यहाँ से पाकिस्तान भेजना चाहिए। दोस्तों नमस्कार। पहलगाम में जब से आतंकियों ने पर्यटकों पर धर्म और मजहब पूछकर निर्मम हत्याएं की है, उसके बाद से हिंदुस्तान के सभी लोगों में काफ़ी गुस्सा है। हिंदुस्तान के हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन, सभी धर्म के लोग काफ़ी गुस्से में हैं। इस वक्त देखिए मेरी मौजूदगी मस्जिद के पास है और मस्जिद के बाहर कुछ भारतीय मुस्लिम समाज के लोग हैं। इनसे पूछते हैं कि पहलगाम में जिस तरीके से आतंकियों ने निहत्थे पर्यटकों पर हमला किया और उसके बाद से जो लगातार पाकिस्तान गीदड़ भभकी दे रहा है, इस पर हिंदुस्तान के मुसलमान क्या सोचते हैं और हिंदुस्तान के मुसलमान क्या कहेंगे? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नवाब कुरैशी है। कुरैशी साहब क्या कहेंगे? पहलगाम में निहत्थे पर्यटकों पर आतंकवादियों ने धर्म और मजहब पूछकर जिस तरीके से निर्मम हत्याएं की, इस पर भारतीय मुसलमान क्या कहेगा? असल में ये हत्या नहीं, मैं कहूँगा वो इनोसेंट लोग थे, वो देश के लिए शहीद हुए हैं, और ये हत्या नहीं है, ये 28 लोगों की हत्या नहीं है। इस्लाम, हमारा मज़हब, हमारा इस्लाम, मेरी शरीयत ये कहती है कि नाजायज़ नाहक किसी को कत्ल करना जैसे पूरी इंसानियत का कत्ल किया। तो उन वहशी दरिंदों ने ये अटैक कर अपनी शामत बुलाई है ये पाकिस्तान ने, क्योंकि अक्सर पाकिस्तान जो है हमारे भारत देश को हमेशा से नुकसान पहुंचाता आ रहा है। पहले आपने देखा होगा पुलवामा अटैक हुआ था, हमारे 40 और 47 देश के जवान शहीद हुए थे। तो सर्जिकल स्ट्राइक करके नरेंद्र मोदी जी ने देश की सेना को पाकिस्तान के अंदर घर में घुसाकर उन आतंकवादियों का अंत किया था। और मैं आपके चैनल के माध्यम से देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी से और देश के होम मिनिस्टर श्री JP नड्डा जी से, अमित शाह जी से अपील करता हूं कि दोबारा से इस पाकिस्तान, ये पाक नहीं है, नापाक पाकिस्तान के खिलाफ दोबारा से एक सर्जिकल स्ट्राइक बनती है और इस पाकिस्तान को घर में घुस के मारने का काम किया जाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने हमारे देश के अंदर घुसकर एक समुदाय को टारगेट करके उनको मारा गया है। तो क्या इस्लाम धर्म को बदनाम करने के लिए इस प्रकार का कोशिश है? असल में पाकिस्तान हमेशा से इस्लाम को बदनाम करता आया है, हिंदुस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर। पाकिस्तानी आतंकवादियों ने पूरी दुनिया के माहौल को ख़राब किया हुआ है और इस्लाम को हमेशा से बदनाम करते आ रहे हैं ये लोग। जबकि मेरी शरीयत कहती है कि किसी भी एक इंसान का कत्ल करना जैसे
नाजायज़ कत्ल करना जैसे पूरी इंसानियत का कत्ल किया हो। मेरी शरीयत तो मच्छर मारने की इजाज़त नहीं देती, वो तो 28 लोगों का कत्ल किया है उन आतंकवादियों ने। क्योंकि धर्म पूछ के, मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, उसके अंदर जो है आतंकवादियों का कोई धर्म, कोई मज़हब, कोई धर्म, कोई मज़हब नहीं होता। उसमें 2 मुसलमान भी मरे हैं, एक खच्चर खींचने वाला, घोड़ा खींचने वाला, उस आतंकवादी की राइफल छीनने के चक्कर में वो भी मरा है। क्योंकि आतंकवादी का कोई, मोदी जी से क्या अपील है, हिंदुस्तानी मुसलमान प्रधानमंत्री से क्या अपील करना चाह रहा है? मैं और हमारा पूरा समाज, मुस्लिम समाज, देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है, भारत देश के साथ है। और नरेंद्र मोदी जी से भारत देश के मुसलमान अपील कर रहे हैं कि इस पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान गीदड़ भभकी दे रहा है, बोल रहा है कि हम भी पूरे तरीके से कार्रवाई करेंगे। और शाहिद अफरीदी बोल रहे हैं कि भारत के लोग भारत में मरवा देते हैं और इस प्रकार की बयानबाजी पाकिस्तान के खिलाफ करते हैं। असल में आज भारत जो है 2014 के बाद का जो भारत है, आज इस भारत देश की दशा और दिशा दोनों बदल कर रख दी है, जिनका नाम आदरणीय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी है। आज भारत देश तेज गति से तरक्की की ओर दौड़ रहा है। आज जितनी भी विदेशी ताकतें हैं, आज हमारे भारत देश को सम्मान कर रही हैं, मोदी जी को कंधे से कंधा लगाकर सपोर्ट कर रही हैं। आज भारत देश को इस तरीके की हरकतें कर कर, इस तरीके के अटैक कर कर आज भारत देश की छवि को ख़राब किया जा रहा है और भारत देश के माहौल को ख़राब किया जा रहा है, कि भारत देश के माहौल को ख़राब किया जा रहा है। और हमारे देश के अंदर इस तरीके के अटैक कर कर विदेशी जितनी भी ताकतें, विदेशी जितनी भी कंट्रियाँ हैं, वहाँ हमारे देश की छवि को सिर्फ ख़राब करने का काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और जिस तरीके से 5 बड़े फैसले लिए गए मोदी सरकार द्वारा, उसमें भी फैसला है कि पाकिस्तानी जो भी हिंदुस्तान में रह रहे हैं उनको वापस पाकिस्तान भेजा जाए। एक नाम सुर्खियों में, जिसका नाम है सीमा हैदर। सीमा हैदर कई सालों से यहाँ पर हिंदुस्तान में रह रही है, क्या सीमा हैदर को भी पाकिस्तान भेजना चाहिए? क्या कहेंगे आप लोग? अरे सीमा हैदर की तो मैं करूँगा अभी बात आपसे, क्योंकि ये हमारे देश के लिए जो है, जितने भी ये पाकिस्तानी हैं, आज पाकिस्तानी जितने भी हमारे देश के अंदर हैं, हमारे देश के लिए ख़तरा बन चुके हैं। पता नहीं कोई एजेंट हो, कोई जासूस हो, तो इनको तुरंत, जितने भी हिंदुस्तान के अंदर जितने भी पाकिस्तानी हैं, इनको जल्द से जल्द, इनको सीमा हैदर बोल रही है ना कि हम जल्द से जल्द उन लोगों को पाकिस्तान भेजना चाहिए। और रही बात सीमा हैदर की, तो सीमा हैदर जो है वो इल्लीगल तरीके से जो है हमारे इंडिया के अंदर प्रवेश करा है उसने। और सीमा हैदर को भी पाकिस्तान वापसी भेजना चाहिए, क्योंकि इसका जो हस्बैंड है सीमा हैदर का, वो आर्मी के अंदर है। उसका भाई जो है शायद उसका एक आर्मी के अंदर है। हो सकता है ये क्या नाम है, जासूसी करने के लिए हमारे भारत देश के अंदर आई हो। और हो सकता है इस अटैक के अंदर उस सीमा हैदर का भी हाथ हो सकता है, क्योंकि जो लेडी अपने इस्लाम की नहीं हुई वो गैर मजहब की क्या होगी, जो अपनी कंट्री की नहीं हुई वो दूसरे देश की क्या होगी। वीडियो बनाकर भावुक अपील की है प्रधानमंत्री मोदी और योगी जी से कि मैं हिंदुस्तानी बहू हूं। सीमा हैदर बोल रही है कि पाकिस्तान की बेटी हूं लेकिन हिंदुस्तान की बहू हूं। अरे तेरे जैसी 336 बहुएं हैं यहाँ पर, तुझे दफा होना पड़ेगा, हमारे भारत देश को छोड़ना पड़ेगा। तू सी नापाक एरिया की लड़की है, तुझे जाना पड़ेगा, हमारा भारत देश छोड़ना पड़ेगा। और इसको जल्द से जल्द सीमा हैदर को यहाँ से पाकिस्तान भेजना चाहिए। नमाज पे पाबंदी, टोपी पे पाबंदी, दाढ़ी पे पाबंदी। नमाज जाओ सड़क पे नहीं पढ़ोगे, छत्ते पे नहीं पढ़ोगे। पहले अजय भट्ट को समझाओ, जो नरेंद्र है ना तेली गुजराती, उसको समझाओ, और अमृतसर तड़ी पार को समझाओ। अरे पहले बात सुनो, 1 मिनट पहले। पहलगाम अटैक की बात हो रही है, ये वहाँ 28 लोग मारे गए। पहलगाम तुम्हारे को बिल्कुल भी एहसास नहीं है, तुम उन लोगों का बिल्कुल भी एहसास नहीं है। तुम किस चीज के मुसलमान हो, तुम किस चीज के मुसलमान हो, तुम्हें उन 28 लोगों का एहसास नहीं है। तुम्हारे भारत देश के अंदर गोलियां चलवाओगे इस तरीके से? तुम जैसे मानसिकता वाले मुसलमानों ने ही देश के मुसलमानों को बदनाम किया हुआ है। नमाज क्यों पाबंदी है नमाज पे? क्या कहेंगे पहलगाम में जिस तरीके से आतंकियों ने वारदात किया, 26 से 28 लोगों की निर्मम हत्याएं हुई, धर्म पूछा गया, मजहब पूछा गया, कलमा पढ़वाया गया, पैंट खुलवाया गया, इस प्रकार के जो कुकृत्य हुए, हिंदुस्तानी मुसलमान क्या कहेगा? मैं ये कहना चाहूँगा, हिंदुस्तान में पहली बात ये है कि ये हुआ कैसे। इसमें जब हमारे पास 7 लाख फोर्सेस है, जबकि 80% फोर्सेस हमारी कश्मीर में हैं, उसके बाद भी इतना बड़ा मिसलीक हो जाता है। जबकि मैं भी कश्मीर में 2 बार जा चुका हूँ और मुझे पता है, जब मैं डल लेक पे जाता हूँ तो
मतलब इतनी सी दूर में ही आर्मी खड़ी रहती है, तो वहाँ पे इतना बड़ा मिस लीक कैसे हुआ, पहली बात। और जब सुरक्षा में चूक हुई है, सरकार ने भी माना है, सरकार ने भी माना है कि सुरक्षा में चूक हुई है। सुरक्षा में चूक हुई है, क्योंकि आतंकवादी आएगा थे जब हमारे पास 80% आर्मी हमारी कश्मीर के अंदर है, उसके बाद भी टेररिस्ट आ जाते हैं पाकिस्तान से। जब हमारे पास इतनी आर्मी है LOC के ऊपर भी, और हमारे पास इतनी आर्मी है जहाँ पे हमारा बॉर्डर है, इफ यू टॉक अबाउट गुलमर्ग एज वेल, और गुलमर्ग में भी वहाँ पर इतने फोर्सेस है। पहलगाम के अंदर ये लोग बता रहे हैं कि नीचे उसका कैंप है, जबकि जो छोटा सा बच्चा है उसने भी यही बोला कि आर्मी का कैंप नीचे है, लेकिन ऊपर कोई आर्मी नहीं है बेसरन के ऊपर। उस छोटे से बच्चे ने भी यही बात की कि ऊपर क्यों आर्मी बिल्कुल नहीं है? चूक हुई, आपकी बात से मैं सहमत हूं, लेकिन अब पाकिस्तानियों को किस तरीके से जवाब देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से नापाक हरकत कर रहा है। हाँ, पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए। और पहली बात है, हमें टेररिस्ट को पकड़ना चाहिए, क्योंकि अभी तक हम टेररिस्ट को पकड़ नहीं पाए। तीनों में से टेररिस्ट को पकड़ नहीं पाए, जिसकी हमें फोटो जो गवर्नमेंट ने हमें प्रोवाइड कराई है उसको हम पकड़ नहीं पाए, यानी कि हम कहीं ना कहीं लीक है, फिर दोबारा हम लीक कर रहे हैं। और यही मैं कहना चाहूँगा, और मैं ये मोदी जी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ऐसी चीज़ें आगे ना हो, उसके लिए पूरा प्रिकॉशन रहे, जिससे हमारा, क्योंकि इससे क्या हो रहा है ना, हिंदू मुस्लिम में लड़ाई हो रही है जो कि नहीं होनी चाहिए। ऑल्दो उन्हें टेररिस्ट ने उससे नाम पूछ के उसने मारा, लेकिन उसका कोई आतंकवादी तो आतंकवादी है, आतंकवादी है, लेकिन लोग बाग उस एक बंदे को सपोर्ट नहीं कर रहे। भाई असल में सीधा सीधा कश्मीर की तरक्की को रोका जा रहा है, कश्मीर की तरक्की को रोका जा रहा है। कश्मीर आज फल फूल रहा है, उस चीज़ को रोका जा रहा है। आज असल में 2000 ये आतंकवाद शुरू कहाँ से हुआ कश्मीर में, मैं बताता हूँ आज आपको। सिर्फ 2 से 4 मिनट लूँगा आपके। 1947 के अंदर जब भारत देश का विभाजन हुआ, जब भारत देश के 2 टुकड़े हुए, टुकड़े कराने वाले कौन थे? ये कांग्रेसी सरकार। उस टाइम के अंदर जब 1947 के अंदर हमारा देश आज़ाद हुआ, तो आपस में लड़ झगड़ रहे थे ये क्या नाम है इसका, कांग्रेसी, के प्राइम मिनिस्टर मैं बनूंगा। उसके अंदर जिना भी प्राइम मिनिस्टर की दौड़ के अंदर था। इन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए इन कांग्रेसी दलालों ने सत्ता पाने के चक्कर में इस भारत देश का विभाजन कराया, भारत देश के 2 टुकड़े कराए। कांग्रेस ने आज एक ट्वीट किया कि जब जब देश पर संकट आता है नरेंद्र मोदी गायब हो जाते हैं। असल में नरेंद्र मोदी गायब नहीं होते। नरेंद्र मोदी कब गायब हुए बताइए मेरे को, कब संकट आया, कब नरेंद्र मोदी जी गायब हुए? वो अगर विदेशी दौरे पे भी रहते हैं तो 24/7 हमारे भारत देश से लाइन अप रहते हैं। और दूसरी चीज़ आ जाइए कि ये आतंकवाद शुरू कैसे हुआ, जब भारत देश के इन कांग्रेसी सत्ता के दलालों ने इस भारत देश के जब 2 टुकड़े करा दिए, जब एक पाकिस्तान बन गया। जब पाकिस्तान बन गया तो पाकिस्तान आतंकवाद की फैक्ट्री बन गई। ना पाकिस्तान बनता, ना आज आतंकवाद की पाकिस्तान फैक्ट्री बनता, और ना ही हमारे को कभी परेशानी होती। क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी घटना हुआ, उसके बाद से गुस्सा है देश में, हिंदुस्तान के मुसलमान समाज के लोग क्या सोच रहे हैं इस पर? यही सोच रहे हैं ये बहुत गलत करा है। इन्होंने आतंकियों ने, इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, इनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। गवर्नमेंट मोदी साहब की यही पकड़ेंगे। जिस तरीके से धर्म पूछा गया, मजहब पूछा गया, क्या बदनाम करने की क्या कारण क्या? ये इनका तो कोई धर्म ही नहीं होता, आतंकियों को कोई धर्म नहीं होता, इनका कोई धर्म नहीं होता। नहीं, बोला ना कि हिंदू मुस्लिम एक तरफ हो जाओ, हिंदू एक तरफ हो जाओ, चश्मदीद बता रहे, छोटे छोटे बच्चे। तो मुसलमानों को भी मारा है, धर्म पूछने का फायदा क्या है? मारा तो उन्हें भी है ना। असल में भाईजान, ये अटैक ही इस वजह से कराया है कि यहाँ हमारे भारत देश के माहौल को ख़राब करने के लिए, क्योंकि फिर कह रहा हूँ आतंकवादी का कोई ईमान और धर्म और कोई मज़हब नहीं होता, क्योंकि वो एक समुदाय को टारगेट करके मारने का मतलब ही ये था कि हमारे भारत देश के अंदर हिंदू मुस्लिम का विवाद पैदा करना, हिंदू मुस्लिम को आपस में एक दूसरे से लड़वाना। क्योंकि उनकी जो मंशा है कि इस अटैक के बाद भारत देश आगजनी में जलेगा, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम भाई सभी समझदारी से काम ले रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से देश के सभी समाजों से, खास तौर से हिंदू और मुस्लिम भाइयों से मैं हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूं। अभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं देख रहा हूं एक दूसरे को तानाकशियां कर रहे हैं, एक दूसरे नेहा सिंह राठौर एक महिला है, रील बनाकर एक दूसरे को कमेंट कर रहे हैं, एक दूसरे को तानाकशी कस रहे हैं। मैं फिर एक बार हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूं सभी हिंदू और मुस्लिम भाइयों से,
देश के अंदर अमन और शांति और सुकून बनाए रखें, क्योंकि इस निकम्मे पाकिस्तान को बहुत जल्द हमारी भारत सरकार मुंह तोड़ जवाब देने वाली है। पाकिस्तान में घर में घुस के मारेंगे। अभी पानी भी रोका है, वीज़ा भी बंद किया है। अभी इस पाकिस्तान से हम सारी ही चीज़ें आने वाले टाइम में सब कुछ ख़त्म करने वाले हैं। लोक गायिका है नेहा सिंह राठौर, आ रहा हूँ आपके पास। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर पाकिस्तान में वायरल हैं। उनका गीत ट्वीट जो है पाकिस्तान के न्यूज़ एजेंसी और पाकिस्तान के तमाम ट्विटर हैंडल जो है प्रोपेगेंडा के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। नेहा सिंह राठौर पर FIR भी हो गया है, क्या कहिएगा आप? असल में नेहा सिंह राठौर वो नॉन मुस्लिम है और नॉन मुस्लिम का हमेशा से ये पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन दुश्मन रहा है, तो उनको परेशान किया जा रहा है। नेहा सिंह राठौर को परेशान किया जा रहा है। मैं अपील कर रहा हूं अपने देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी से, नेहा सिंह राठौर जो हैं और उन जैसे लोग जितने भी पाकिस्तान के अंदर फंसे हुए हैं, रुके हुए हैं, उनको यहाँ लाने का काम। ठीक है, क्या कहेगा? एक सीमा हैदर महिला है, नाम जानते होंगे आप, तो क्या सीमा हैदर भी पाकिस्तानी है? केंद्र की मोदी सरकार ने एक डेडलाइन दे दिया है कि जो भी पाकिस्तानी हिंदुस्तान में है उसको पाकिस्तान भेजा जाए, तो क्या सीमा हैदर पर भी एक्शन होना चाहिए? सीमा हैदर को भी पाकिस्तान भेजना चाहिए? सीमा हैदर को भी पाकिस्तान भेजना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये, आज मैं फरहान अय्या की वीडियो देख रहा था, उसमें कई मुस्लिम हैं जिनकी शादी पाकिस्तान में हो रखी है और जिसमें एक छोटा सा बच्चा भी है उनके पास। उसका मतलब 1 साल का ही बच्चा है, लेकिन उसकी माँ को अल्टीमेटम दिया जाता है कि जी 24 आवर्स के अंदर आपको यहाँ से लिखवा के पाकिस्तान जाना है, जबकि वो पूरी प्रॉपर तरीके से आएँ और वीज़ा भी अप्लाई करा हुआ है और अप्रूवल पेंडिंग है। आज ही फरहान अय्या की वीडियो में देख रहा था जिसमें वो बताया गया, तो उसमें मैं ये कहना चाहता हूँ मोदी जी से कि उसमें रिक्वेस्ट दी जाए और ऐसे ही सीमा हैदर को भी रिक्वेस्ट दी जाए। अगर वो सारी चीज़ें वेरीफाई हो जाती हैं तो अगर वो शादी हो गई है, लेकिन तो हिंदू मुस्लिम को एक ही देखा जाए, रूल सबके लिए बराबर हो। हिंदू मुस्लिम नहीं देख रहे यहाँ पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मसला है। भाई आप वो जो एक मुस्लिम है जो यहाँ फंस गई है, जिसको आप कहना चाह रहे हो उसको पाकिस्तान भेज दिया जाए। तुम्हें उन 28 लोगों का एहसास नहीं है जिनको उन आतंकवादियों ने 28 लोगों ने मारा है, 28 लोगों ने ना हक कत्ल किया है उनका। यार शर्म आने वाली बात है। मुझे उन लोगों को मुसलमान कहने में शर्म आ रही है। आज किसी वाइफ के सामने, किसी की वाइफ के सामने किसी के बेटे को, किसी के हस्बैंड को मारा जा रहा है, किसी की माँ के सामने किसी के बेटे को मारा जा रहा है। यार ये जुल्म नहीं है तो क्या है ये? मैं भी इस बात से सहमत पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तानी जितने भी लोग हैं यहाँ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। का मतलब जितनी भी कंट्रियां हैं एकजुट होके आतंक को खत्म करें। भाईचारा जो हम लोगों में है ना, ये एक प्रोपेगेंडा चला रहे कि उनको वो कर दिए, उनको वो कर दिए। सारा देश एकजुट हो जाए कि आतंक को देखिए आखिर है कहाँ। अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को वहीं पाकिस्तान से पकड़ा, तो उसको वो पकड़ सकते, तो हमारी पावर नहीं है पकड़ने की। क्या कहेंगे प्रधानमंत्री मोदी से, क्या अपील है? हमारी तो यही अपील है, तन मन धन से साम दंड भेद पाकिस्तान साफ। पाकिस्तान साफ आकिदवादी से, इधर से नहीं तो उधर से, जो भी है करो। अब ये बात आगे लड़ो या मरो, क्योंकि अपने उस पे बात आ गई है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, नहीं, बिल्कुल बात सही उस कहने पे आ वाली गई बात है है। अब। मैं मोदी जी से अपील कर रहा हूं, देश के प्राइम मिनिस्टर से अपील कर रहा हूं, मोहतरमाना अपील कर रहा हूं मैं कि जितनी भी हमारी 40 जो फ्रेंड्स कंट्रियां हैं उनसे मिलकर मोदी जी, ये सर्जिकल स्ट्राइक पुलवामा की तरह नहीं होना चाहिए। ये 40 कंट्रियां जो हमारी फ्रेंड्स कंट्रियां हैं उनसे मिलकर, उनसे बातचीत कर इस पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक होना चाहिए और इस पाकिस्तान को नक्शे से मिटाना चाहिए। इस नक्शे से मिटाना चाहिए। इस नक्शे से मिटाने के बाद पूरी दुनिया इसके लिए इबरत हासिल करे कि आतंकवादियों का अंत किस तरह से होता है। क्या पाकिस्तान को नक्शे से मिटा देना चाहिए? नहीं, नक्शे मिटाओ या ना मिटाओ, अपने आप ही मिट जाएगा। जब आतंक खत्म होगा तो, क्योंकि रोजी रोटी उन्हीं की से चल रही है। कि मेरा कहने का मतलब है पाकिस्तान को नक्शे से मिटाना चाहिए। पाकिस्तान इन द सेंस सिर्फ आतंकवादियों को वहां पाकिस्तान के नक्शे से मिटाना चाहिए, खत्म करना चाहिए नरेंद्र मोदी जी को यहाँ से फोर्स भेजकर। मैं एक बात और कहना चाहूँगा, जो आपने क्वेश्चन पूछा कि पहलगाम अटैक में मुसलमान क्या कहेंगे, तो मुसलमान भी बहुत दुखी हैं। जो हमारे 21 लोग
शहीद हुए हैं, मुसलमान सबसे ज़्यादा दुखी है कि भाई चाहे कोई भी हो, हमें धर्म से लेने देनी है। हमारी सिस्टर थी, हमारी भाई थे, हमारे बड़े पेरेंट्स थे, तो हमें बहुत मुसलमानों को बहुत दुख है, जिसके लिए हमने मस्जिदों में दुआएं भी कराई, सब कुछ करा, उनके लिए बहुत दुआएं करी। और सबसे ज़्यादा दुख वो आर्मी के चीफ का हुआ जो लेफ्टिनेंट बनने वाले थे, जिसके हस्बैंड का इंतकाल हुआ, तो उसके लिए हमें भी बहुत मुसलमानों को बहुत दुख है और हम मोदी जी के साथ हैं। ठीक है, आपका क्या नाम है? पहले से दुखी मोहम्मद है जो शुएब। पुलवामा हल्मा अटैक हुआ था। एक मिनट रुक जाइए, मेरे- सबका रिएक्शन लेते हैं। शोएब भाई क्या कहिएगा, पहलगाम में जिस तरीके से आतंकियों ने निहत्थे घूमने वाले टूरिस्ट पर हमला किया, धर्म मजहब पूछ कर, क्या कहेंगे आप लोग? भाई जी बहुत गलत किया ये बहुत गलत किया। हमारे में कहा जाता है कि एक इंसान का कत्ल करना ना पूरी कायनात का कत्ल करना है, समझ लो, पूरी इंसानियत का, ठीक है। बट वहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉन मुस्लिम ही मरे, ठीक है। वहाँ पे उनको बचाते हुए मुसलमान भी शहीद हुए हैं, ठीक है। अब उसके बिहाफ पे आप देख रहे हो इंडिया में क्या माहौल बन गया है। अब जगह जगह मॉब लिंचिंग हो रही है। आप अम्बाला का देखा आपने, मुसलमानों की दुकानें तोड़ दी, उनको मार रहे हैं, जगह जगह सब कुछ कर रहे हैं। तो इस चीज़ का क्या इसी सच्चाई को दिखाने के लिए, जानने के लिए हम आप लोग के बीच में। हाँ, तो इसका सोल्यूशन किसको निकालना चाहिए? हमारी गवर्नमेंट को ना, मोदी जी को आकर के कि एक कॉन्फ्रेंस करके क्या कहना चाहिए कि नहीं, मुसलमान भी हिंदुस्तान का हिंदुस्तानी है। मुसलमान ने वहाँ support करा है। स्वाभाविक सी बात है है नहीं? कि जो हिंदुस्तान में मुसलमान हो, हिंदुस्तानी है ना। तो बस जो मिसगाइड हो रहे हैं, जो नफरती चिंटू जो ये हरकतें कर रहे हैं, उनको रोकने के लिए वो किसको फॉलो करते हैं? किसको फॉलो करते हैं? वो मोदी जी को फॉलो करते हैं कि हाँ जी मोदी जी जो कहते हैं सही कहते हैं। तो वो समझ लो उनके पापा जी हैं, तो पापा जी अगर कहेंगे तो बेटे मानेंगे ना बात। अच्छा, पाकिस्तान के साथ क्या करना चाहिए, क्या सलूक पाकिस्तान के साथ तो जितना बुरा कर सकें उतना करना चाहिए, जितनी लिमिट हो उससे भी क्रॉस करके। अच्छा, एक पाकिस्तानी महिला ये सीमा हैदर, वो बोल रही है कि हम हिंदुस्तानी बहू हैं, क्या उसको भी भेजना चाहिए दोबारा पाकिस्तान वापस से? डेफिनेटली भेजना चाहिए उसे। डेफिनेटली तो आए हुए जुम्मा 4 दिन सारे हुए, उनने आके अलग कंट्रोवर्सी कर दी थी, उनने आगे तो खुद कंट्रोवर्सी कर दी थी, उसको तो डेफिनेटली भेजना चाहिए। बट जो इंडियन हैं वो इक्वल हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, तो उनको सबको एक साथ रख के सोचना चाहिए। ना कि पुलवामा में अटैक करा आतंकवादियों ने, भुगत रहा एक नॉर्मल मुसलमान, तो वो गलत है ना। उसके लिए हमारे होम मिनिस्टर, हमारे प्रधानमंत्री, किसी को कोई तो एक स्पीच देना चाहिए, कोई तो मैसेज देना चाहिए ना। हमारे गैरमान जो हिंदू भाई हैं उनके लिए कोई तो मैसेज देना चाहिए ना। असल में शुएब भाई आप बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि 2014 के अंदर जब 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है, तो जब सरकार बनाने के बाद नरेंद्र मोदी जी का एक नारा था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास। उस प्रयासों के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी हम आज आ गए हैं। नरेंद्र मोदी जी हमेशा मुसलमानों की भी बात करते हैं, अमित शाह जी हमेशा मुसलमानों की भी बात करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी, जैसे अभी मेरे भाई ने कहा कि मॉब लिंचिंग बहुत हो रही है, तो मॉब लिंचिंग ठीक है हो रही है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, वो भारतीय जनता पार्टी नहीं करा रही है, वो इंडिविजुअली उस धर्म के लोग हैं जिनको बुरा लगा है, जिनको जो इस चीज़ के खिलाफ हैं, वो लोग कर रहे हैं। लेकिन उनके लिए भी ये चाहिए कि आप सभी लोग, मैं अपील कर रहा हूं फिर देश के सभी हिंदू और मुस्लिम भाइयों से कि इस तरीके की हरकतें कर देश के माहौल को ख़राब मत करो, क्योंकि इस तरीके की हरकतें करोगे तो तुम पाकिस्तान को जितवा रहे हो, क्योंकि उसने करना ही यही चाहता था। वो करना ही ये चाहता था कि हमारे देश को माहौल ख़राब करना, हमारे देश को आगजनी में जलाना। तो हमारे को बहुत होशियारी से, बहुत समझदारी से काम लेना है, हम सभी हिंदू और मुस्लिम भाइयों को मिलकर और एक साथ रहना है, और थोड़ी सी भी कंट्रोवर्सी नहीं होना चाहिए हमारे अंदर। हमारे अगर कंट्रोवर्सी होगी तो इसका फ़ायदा सारा पाकिस्तान उठाएगा।